हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट पे। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अभी तक सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, है ना। तो आप सभी को पता ही है, और जो नए हैं उन्हें मैं डेली रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपके 6 बजे शाम को डेली लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे साइंस के। क्लास 10th साइंस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। यहाँ पे क्या क्या होगा, आपके पूरी की पूरी कोचिंग यहाँ पे साइंस की हो जाएगी। मीन्स जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो आपका यहीं से आएगा। ठीक है, नोट्स आपके प्रॉपर बनाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। तो चिंता मत करिए। क्लास 10th साइंस सीरीज़ है, इस नाम से प्लेलिस्ट है, कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। और आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे लास्ट में, है ना। सितंबर टेस्ट में आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। वन शॉट लेक्चर्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, एक्टिविटीज़ होगी, एनसीईआरटी रीडिंग होगी, सब कुछ होगा। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर है 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 3 लेक्चर आपने आई होप देख लिए हैं, है ना। और क्लासेस को शुरू से ही देखना। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर चुके थे। हमने टाइप्स देखा था, किस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और आज उसी में से एक हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ना। बहुत लोगों ने रिप्रेजेंट करना सीखा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है सर जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, या अभी मैं बोलता हूँ रिएक्टेंट, है ना। इस साइड जो लिखे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट, मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका जर्नल रिप्रेजेंटेशन ये रहता है। ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है, दो, सर ए और बी दो ही होंगे? नहीं बेटा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि प्रोडक्ट जो बनेगा ये सिंगल प्रोडक्ट। इसकी पहचान, क्योंकि आपको पता है आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे कि विच ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दो। ठीक है, और इस रिएक्शन को बेटा सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। सिंथेसिस रिएक्शन, क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर एक लाइन में डिफाइन करना है हमें, है ना। डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेंगे, अ केमिकल रिएक्शन। आपको नोट्स साथ साथ बनाते चलना है, पहले समझना है और फिर लिखना है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स react to form a single product, react to form a single product is known as combination reaction, is known as combination reaction। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब सर यहाँ पे आपने एक चीज और मेंशन की, टू और मोर एलिमेंट्स। देखो, इसको अंडरलाइन कर लो, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। मतलब जो ये रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा ए प्लस बी गिव्स सी, ए प्लस बी गिव्स सी। अब इसमें ए क्या हो सकता है, ए सर एलिमेंट भी हो सकता है, बी भी एलिमेंट हो सकता है। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है ये आपको पता है ना। ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये भी कंपाउंड हो सकता है, और हो सकता है ये एक इनमें से एलिमेंट हो
और ये कंपाउंड हो, या उल्टा हो सकता है, ए कंपाउंड हो सकता है, मतलब कोई एक एलिमेंट हो। और सी तो हमेशा ही क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। सी तो हमेशा ही क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि एलिमेंट एलिमेंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। क्लियर। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, चलो यही पेन ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दोनों ही क्या है, हमारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो हमारी होती है, जिसमें दोनों कंपाउंड हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो ये बची, ये हमारी होती है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या आप बोल सकते हो, ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर मैं इसको हेडिंग दे देता हूं, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारे बेटा फर्स्ट टाइप, ये सेकंड हो गया, और ये क्लियर। और ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। क्लियर हो गया। तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहला हम करेंगे एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट्स देखो, मैं भी इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बना लो, और सब कुछ मैं अपने हाथों से ही लिख रहा हूँ, है ना, कि आपको ऐसा फील ना हो कि सर तो सब कुछ प्रिंटेड लेके आए हैं। हाँ, एनसीईआरटी के जब प्रिंटेड नोट्स आएंगे यहाँ पे, तो आपको अपनी एनसीईआरटी खोल के रखनी पड़ेगी। ए प्लस बी गिव्स सी। तो इसमें ए भी क्या होगा, एलिमेंट होगा, बी भी क्या होगा बेटा, एलिमेंट होगा, और सी जो बनेगा, दो एलिमेंट से मिलके क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। या कहीं बुक्स में इसको ए बी भी लिख देंगे, ए प्लस बी गिव्स ए बी क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, जैसा भी आप नोटेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो जी, पहली और सबसे फेमस रिएक्शन आपकी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कराया जाता है, एनसीईआरटी की पहली रिएक्शन ही यही है। ठीक है, तो देखो रूम टेम्परेचर पे हम बर्न कराते हैं, एट रूम टेम्परेचर। और कभी भी बेटा जब रूम टेम्परेचर की बात हो रही हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ठीक है, केल्विन में भी आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। और जो ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है
नेचर में पाया जाने वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखनी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। क्लियर है? अपीयरेंस कैसी होती है? सिल्वरी ग्रे। सिल्वर ग्रे कलर का ये होता है सर। होता क्या है? मेटल होता है। मैग्नीशियम क्या है? एक सिल्वर ग्रे कलर का मेटल होता है। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बर्निंग, आ जाओ, हमें क्या करना है? इसको जलाना है। कभी भी बर्निंग हो या कंबशन हो, बर्निंग बोलो बेटा या कंबशन बोलो, इसका मतलब होता है वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन, कि हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का सर सिंबल तो O होता है, हमने यहाँ पे O2 लिखा है। जैसे नेचर में पाई जाती है हम उस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है? नेचर में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलती है तो हम उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे कभी भी बर्निंग आए, है ना, बर्निंग का मतलब क्या होता है? बर्निंग आ जाए या कंबशन आ जाए का मतलब कि उसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है? ऑक्सीजन के साथ। अब हमें मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना है तो मैग्नीशियम Mg, ठीक है, प्लस O2, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO। फर्स्ट क्लास में बना के भी दिखाया था और आपको बोला भी था। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है सर। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये लो, ये बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। क्या अभी ये रिएक्शन सही है? हाँ सर सही है ना, बैलेंस भी है, सब कुछ है। इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो इसको इन्फॉर्मेटिव बनाओ। इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? इनकी स्टेट्स वगैरह पता होनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे बात की, ये क्या होता है? मेटल होते हैं, और मेटल्स रूम टेम्परेचर पे जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा? सॉलिड्स में। तो ये क्या होगा? सॉलिड होगा। ऑक्सीजन आप जलाओगे, ऑक्सीजन आपके लिए कहाँ से मिलेगी? कहाँ से लेके आओगे ऑक्सीजन? गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है ना, तो ये क्या हो गया? गैस। और ये जब जलेगा इसका एक वाइट पाउडर बनेगा। ठीक है? ये जल के क्या बनेगा? एक वाइट पाउडर बनेगा। तो वो पाउडर फॉर्म भी क्या होती है? सॉलिड होती है। आपके घर में कोई टेल्कम पाउडर होगा, है ना, वो भी क्या है? वो फॉर्म भी क्या होती है बेटा? सॉलिड फॉर्म ही होती है। पाउडर इज कंसिडर्ड एज सॉलिड। क्लियर? तो ये तो हमारी हो गई रिएक्शन, ये तो हमारी हो गई रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है ना। अब हम उस चीज को देख लेते हैं। अब जैसे कंडीशंस बोल लो, इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है? इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन is cleaned with the help of सैंड पेपर। ठीक है? सैंड पेपर से आप इसको क्या कर लोगे? साफ कर लोगे। अब साफ करना क्यों जरूरी है? देखो, अगर हम बात करें मैग्नीशियम रिबन की, चलो यहां से हमने ना एक छोटा सा हम मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। अब जो ये मैग्नीशियम रिबन होता है, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है बेटा। मैग्नीशियम देखो, अब थर्ड चैप्टर में आपको पता लगेगा, ये अच्छा खासा रिएक्टिव होता है ना। रिएक्टिव मतलब जो जल्दी से क्या कर ले? रिएक्ट कर ले। अब इसके ऊपर ये एक
लेयर होती है, अब ये क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो हवा में पड़ा हुआ है, हवा में भी तो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये एक लेयर बना लेता है। और ये लेयर, अब आप इसको जब आप आग लगाओगे, इसको जब आप जलाओगे, तो दिस लेयर दिस लेयर प्रोटेक्ट्स मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग। बर्निंग नहीं होने देगी, नहीं जलने देगी, ठीक है, ये लेयर इसको नहीं जलने देगी। लेकिन हमें तो जलाना है, तो हमें अगर इसको जलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इस लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। हमें इस लेयर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव कैसे करोगे, रिमूव कैसे करोगे, हटा दो हैंड पेपर से। तो दिस लेयर is removed with sandpaper। तो ये लेयर क्या होगा, सैंड पेपर से आपको हटानी पड़ेगी, हटाओगे तो एक क्लीन आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम रिबन मिलेगा, ठीक है, एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जब एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन आपको मिलेगा और इसको आप अब जलाओगे, अब ये लेयर क्या होगी, हट गई, इसको जब आप बर्न करोगे तो इसके बर्निंग से ये पाउडर्ड फॉर्म में बिखर जाएगा। पाउडर्ड फॉर्म, और ये क्या होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही लेयर थी और ये भी क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना, बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर थी और ये भी क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखो इंटरेस्टिंग, अब देखो सारा का सारा डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान रखना, रिवाइज जरूर करते रहना इसको। अभी हमने पीछे रिएक्शन लिखी थी, 2Mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2MgO सॉलिड, ये यही है वाइट पाउडर, क्लियर। अब इसके साथ जब ये जलाओगे इसमें से हीट भी निकलेगी और बहुत ज़्यादा लाइट भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी और क्या निकलेगी, लाइट भी निकलेगी। अब इसके बारे में आपने पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम, फ्लेम का कलर कैसा होता है, वाइट कलर की फ्लेम होती है, और डेजलिंग मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट, आंखों पे चुभने वाली जो होती है ना, वो होती है। इसीलिए ये रिएक्शन जब आप करो, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करो, तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप एक सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करो, अदरवाइज ये आपकी आंखों के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर आप फ्लैश लाइट एकदम आंखों पे मारो तो उससे भी आंखें दर्द हो जाती हैं, एकदम बंद हो जाती है, वैसा ही होता है, क्लियर है। अब एक चीज़ ये देखो, मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट एलिमेंट हैं, है ना। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा देख लेते हैं कि हमने पहला क्या स्टार्ट किया था, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दोनों क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, और प्रोडक्ट तो हमेशा ही क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। पहली रिएक्शन हमने की बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। ठीक, मैग्नीशियम जो होता है एक सिल्वर ग्रे कलर का मेटल होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। तो हमारा कंडीशंस क्या होती हैं इस रिएक्शन की, कंडीशन ये होती है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसके ऊपर एक जो ऑक्साइड लेयर होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है, उसको आपको हटाना होता है। क्यों हटाना होता है, अगर ये लेयर को नहीं हटाओगे तो मैग्नीशियम बर्न ही नहीं होगा, रिबन तक आपकी फ्लेम पहुंचेगी नहीं, ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो आप जब हटाओगे तो ये एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। और साथ ही साथ ये क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी। ये लाइट क्या है, बहुत लाइट जो है, मतलब रोशनी निकलेगी, रोशनी का कलर कैसा होगा, वाइट कलर की एक फ्लेम निकलेगी। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन चलो मैं दे देता हूँ, बाकी आपको पता चली गई है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होगी। क्यों सर, हीट निकल रही है, देखो हीट प्रोडक्ट साइड है, तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, यही धीरे धीरे आपको पकड़नी है। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड कंपाउंड में इसको ऐसे भी लिख देते हैं भैया, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ये भी क्या होगा, कंपाउंड होगा, ये भी क्या होगा, कंपाउंड होगा, और जो बनेगा वो तो हमेशा ही क्या होगा, कंपाउंड ही बनेगा। जैसे इसमें जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर का एग्जांपल आप क्या लिखोगे, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। अब ये ना, ये आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, वो आपको बोल देंगे कि एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दे दो। ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या कर दो, एक एग्जांपल दे दो। अब पहली बात तो ये क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम बेसिकली कॉमन नेम है, इट इज अ कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आपके घर में आपको प्यार से, है ना, एक तो आपका रियल नेम है, और प्यार से चुन्नू मुन्नू भी कहते हैं ना, तो वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। इसको बर्ंट लाइम भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज बर्ंट लाइम। ठीक है, क्लियर है, चलो अब इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको मिलेगी भी बहुत ज़्यादा बार। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, ये हमने क्विक लाइम लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर के। देखो क्विक लाइम ये सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आपको कट्टों में आता है ये। ठीक है, पानी, वाटर, वाटर किस फॉर्म में होगा बेटा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। ये जर्नली ना सॉलिड होता है, ये जर्नली क्या होता है, सॉलिड होता है। इसमें और जब आप पानी डालोगे तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं, ये एक्वस कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ। ये आपका एक्वस फॉर्म में यहाँ पहुंच जाएगा, और जब ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, स्लेक लाइन। ठीक है,
ये एनसीईआरटी में गिवन है, बट मैं अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस हैं? ये तो था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में तो देखो ऐसा लिखा हुआ है, बट एक्चुअल क्या है सर? चलो बताओ, थोड़ा सा करेक्शन है बस। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर तुमने डाला लिक्विड फॉर्म में, ये बनेगा ये ओ एच ट्वाइस। ये सेमी सॉलिड टाइप का ही होता है, और ये जो सॉलिड होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? स्लेक लाइन बोला जाता है। अब इसको आप फर्दर इसमें और पानी डालोगे, फर्दर डिजोल्व इन वाटर। ये आपके घरों में जब वॉल पुट्टी वगैरह होती है ना, तब यूज की जाती है ये रिएक्शन, यही रिएक्शन होती है। तो ये आपका क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। और एक्वस फॉर्म में इसको हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज लाइम वॉश। क्या बोला जाता है? लाइम वॉश। और इसका जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जब इसमें आप पूरा पानी डाल दो और ये अच्छे से घुल जाए, तो इसको लाइम वाटर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन था, इसमें ध्यान रखना है। सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लेक लाइम। एक्वस फॉर्म को लाइम वॉश या लाइम वाटर बोला जाता है। क्लियर है? ये यहाँ पे एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग था। अब ऑब्जर्वेशन क्या है इस रिएक्शन की? ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? ऑब्जर्वेशन, एक तो ये बहुत ही वाइग्रस रिएक्शन है, VIGOROUS, वाइग्रस। वाइग्रस का मतलब वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन ये होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। आपने सीमेंट देखा होगा ना, ये भी सीमेंट के कट्टे की तरह ही आता है, क्विक लाइम जो आता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्विक लाइम है। अब ये शॉर्ट नेम आपको सारे ध्यान रखने हैं। अब जब अगर क्विक लाइम का तो मुझे पता नहीं है सब बच्चों ने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया, जब आपके घरों में वॉल पुट्टी वगैरह हो रही हो या कहीं पे आपने होती हुई देखी हो, लेकिन घरों में कंस्ट्रक्शन नॉर्मली आपने सीमेंट तो देखा होगा। सीमेंट में जब पानी डालते हो तो बबल से बनते हैं, कई बार हीट से भी रिलीज होती है ना? वही क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बबल्स बनते हैं यहाँ पे। और वो जब बबल बन रहे होते हैं, हिसिंग साउंड आ रही होती है। क्या आ रही होती है? हिसिंग साउंड आ रही होती है ना? अब ये होता क्या है? जैसे ही आप पानी डालते हो, इसमें बबल बनते हैं ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ? हीट निकल रही है, पानी डाला, हीट निकल रही है, वो हीट के कारण पानी इवेपोरेट होता है। ठीक है, पानी क्या होता रहता है? इवेपोरेट, सॉरी कह रहा हूँ, बॉयल होता रहता है, या इवेपोरेट ही बोलो, जो बढ़िया वर्ड है आपके लिए। अभी पता नहीं मुझे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में आपको फ़र्क पता है या नहीं पता, बट आप बोल सकते हो। क्लियर? और ये रिएक्शन ये वॉल पुट्टी करते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि जिस दिन वॉल पुट्टी आपके यहाँ हो गई है, तब एकदम शाइन नहीं आती, है ना? तब एकदम क्या होता है? शाइन नहीं आती। उसके थोड़े दिन बाद, 2 से 3 दिन के बाद क्या आती है? शाइन आती है। उसका रीज़न क्या है? अब देखते हैं उसका रीज़न क्या है। तो वाइट वॉश जब करते हैं, वाइट वॉश में क्या करते हैं? ये वाली प्रोसेस तो हम देख चुके। कट्टा खोला, उसमें पानी डाला, ये बनेगा। अब इसको दीवार पे लगाया जाता है। ये लाइम वॉश जो होता है एक्वस फॉर्म में, थोड़ा पतला करके
इसको जब घरों की दीवार पे लगाया जाता है तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, कमरे में शाइन आती है। उसका रीज़न क्या होता है? हवा है, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये लाइम वॉश कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इनके नाम लिखने ज़रूरी हैं। को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, बाद में ये क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड बना, यही आपकी दीवारों में क्या करता है? शाइनिंग लेके आता है। दिस प्रोवाइड्स शाइनी फिनिश टू वॉल्स। दीवारों में चमक का कारण यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सी चीज़ों में होता है। ये क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आपका जो चौक होते हैं वो भी यही होता है। ठीक है, बचपन में अगर आपने चौक देखे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए, मार्बल्स होते हैं, कंचे अगर खेले हैं, एग शेल, अंडा देखा है, एग शेल कैसे शाइन करती है, वो भी इसकी बनी होती है। और कुछ भी चीज़ आ जाए, मतलब यहाँ पे या शाइनी फिनिश कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो भी कौन करा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट ही करा रहा है। ठीक, मार्बल्स बोल लो, लाइमस्टोन्स बोल लो, लाइमस्टोन्स आ जाए। ठीक है, सुनहरे पत्थर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? यही होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये रिएक्शन भी समझ आई होगी। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड मिलके एक तीसरे कंपाउंड को बनाएंगे। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन इसकी क्लियर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव भी है, आपके चारों चैप्टर में ये यूज़ होती है, ये आपको दिखाई देगी। ओके, चलो एक छोटी सी लास्ट इसका थर्ड पार्ट रह गया, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एलिमेंट कंपाउंड क्या होगा? हो सकता है एक एलिमेंट और एक दूसरा क्या हो? कंपाउंड हो। बनेगा तो क्या? कंपाउंड ही बनेगा। वो तो डेफिनेशन ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसको हमने सिंगल से दिखाया है। ये हमारा क्या हो सकता है? एलिमेंट हो सकता है। मतलब दो रिएक्टेंट में से एक का कंपाउंड और एक का एलिमेंट होना ज़रूरी है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो हमेशा ही क्या बनेगा? कंपाउंड ही बनेगा। चलो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी ऑक्सीडेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऑक्सीडेशन का मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ये होता है। अब ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, दिस इज हाईली पॉइजनस। हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है। ठीक है,
इनकम्प्लीट कंबशन के कारण बनती है। फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब किसी चीज को आप जला रहे हो। यहाँ पे लिख देता हूँ वुड वगैरह, लिख देता हूँ कोल वगैरह, लिख देता हूँ, जिसमें मतलब कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, जिससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, अगर उनका सही से नहीं जले। जैसे आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि सर्दियों के टाइम पे अंगीठी जला के परिवार सो गए और सुबह कोई भी उनमें से नहीं उठा, है ना, सारे के सारे मर गए। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आप कोल को बर्न कर रहे हो, अगर कंप्लीटली बर्न हुआ तो बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर ये इनकम्प्लीट बर्न हुआ तो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और कोल लगा लो, या आपने मूवीज में देखा होगा जंगलों वगैरह में आग लग जाती है, धुआं होता है ना, या हॉलीवुड मूवीज में लकड़ वाले घर होते हैं, है ना, वुडन हाउसेस जो होते हैं, उनमें आग लग जाती है, तो धुएं के कारण मौत हो जाती है। वो एक्चुअली होता क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। अब घरों में, जैसे हम अंगीठी वाले एग्जांपल ले रहे थे, रूम के अंदर आपने अंगीठी जला दी, है ना, कोयले की, सर्दियों में, तो रूम के अंदर अब कोई भी वेंटिलेशन नहीं रहा, सारे दरवाजे बंद हो गए, बाहर से ऑक्सीजन अब नहीं आ पा रही है, अंदर वाली ऑक्सीजन सारी की सारी यूज हो चुकी है। कोयले को जलाने के लिए तो क्या चाहिए, रिक्वायर ऑक्सीजन, जितनी थी कमरे में वो इस्तेमाल हो गई। अब जब तक अच्छी खासी ऑक्सीजन थी, इस्तेमाल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा होती गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा होती गई, O2 यहाँ पे कम हो रही है, क्यों, सप्लाई आ नहीं रही बाहर से, तो यहाँ पे कोयला अब अच्छे से नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो क्या निकलेगी फिर, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा तेजी से घुलती है, ठीक है, डिजोल्व्स इन ब्लड वेरी वेरी रैपिडली। और जब ये ब्लड में घुलती है तो एक पॉइजनस सब्सटेंस बना देती है, और उसके कारण डेथ हो जाती है। तो जो अंगीठी वाले केसेस आते हैं वो ये ऐसे होते। क्लियर? अगर इसको यहाँ पे मैं लिख दूं, डिजोल्व इन ब्लड टू वेरी फास्टली, आगे बायो में भी आपको ये बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितनी बार इंफॉर्मेशन को गेन करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। तो ये होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो कभी भी घर पे अंगीठी बंद कमरे में तो नहीं जलानी है, ठीक है। अब है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, वाइट कलर का पेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये सारा का सारा गैसेज ही होंगे, क्लियर। और क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन ऐड होते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ऐसे ही आप ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का कर सकते हो, ये आपके में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन जो थी, हमने स्टार्ट की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कंप्लीट होती है। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, और आई होप आपने लास्ट क्लास का होमवर्क भी अच्छे से किया है या नहीं किया, जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कर लेना। मैंने सारी की सारी रिएक्शंस बोली थी आपको, जितनी भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस गिवन है सबको बैलेंस करना था, है ना। चलो, आज इस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढोगे, आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। क्या सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं? क्लियर है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ढूंढ के लेके आओगे, अगर नहीं होती तो उसका मेरे को एग्जाम्पल बताओगे,
बाकी हम आपसे कल मिलेंगे। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। और रिवाइज करते रहो, स्टार्टिंग से लेक्चर देखते रहो, आपके पूरे नोट्स आपके बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर अभी क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम। ठीक है, टेंशन ना लो, क्वेश्चंस भी अच्छे से लगाए जाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।